Hi students, welcome to Vipin Sharma Physics channel, and our topic is elasticity video lecture number 11. I'm going to teach you something like frictional change in the radius of sphere. Frictional change in the radius of sphere. What is this? Frictional change, आंशिक बदलाव in the radius of a sphere. To understand the concept, इस concept को समझने के लिए I'm going to sketch one figure. बहुत ध्यान से देखना आप. मेरे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में मैंने लिक्विड भरा हुआ है और उस लिक्विड में एक कोई स्फीयर फ्लोट कर रहा है समवेयर हियर, और इसके ऊपर एक पिस्टन है P जिसको मैं जब प्रेस करूंगा तो लिक्विड भी कंप्रेस होगा कुछ हद तक, और इस स्फीयर के ऊपर हर डायरेक्शंस पर क्या है, फोर्स लगेगा और इसका वॉल्यूम जो है डेल्टा V डिक्रीज कर जाएगा. तो सॉलिड स्फीयर, a solid sphere जिसका रेडियस r है, a solid sphere whose radius is r is immersed in a liquid, okay, and it is being compressed by virtue of a piston, as I have shown you. By virtue of piston, it is being compressed and it is experiencing force in all directions. As a result, it is experiencing force per area called stress, normal stress. Now, a massless piston is floating and we are compressing it. इसके ऊपर massless piston float कर रहा है और उसको हम compress कर रहे हैं. Solid sphere of R, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स? 4/3 pi r3. अब स्टूडेंट्स मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस स्टडी करने जा रहा हूं. आई एम गोइंग टू स्टडी दी variation of volume with respect to radius. अब ये जो इक्वेशन है V = 4/3 pi r3, यहां से मैं किस तरह से वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम
सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस स्टडी कर सकता हूं। जरा गेस करोगे मुझे कौन सा मैथमेटिकल टूल हेल्प करेगा? कैलकुलस। मेरे मैथमेटिकल टूल में जाना, व्हाई डू वी नीड कैलकुलस, उसको जरूर गो थ्रू करना। तो मैं v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, मैं यहां लिख रहा हूं फिर से, इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू से r, dd r of v, rate of change of volume with respect to radius, dd r of 4/3 pi r cube। मैं 4/3 पाई, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर रखता हूं। मैं पूरे स्टेप्स कर रहा हूं स्टूडेंट्स। आप जब अपने नोट्स बनाओ, अगर आपको आदत है स्किप करने की स्टेप्स तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल्ड दे रहा हूं। डी डी ऑफ आर क्यूब, ये बन गया dv/dr 4/3 पाई 3r²। यू मस्ट बी नोइंग ddx ऑफ x to n, ये वाला फॉर्मूला हम अक्सर यूज करते हैं, दैट इज nx to n-1। Now 3 gets cancelled, तो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या बन के आ गया? dv by dr, राइट, एंड 4/3 पाई आर क्यूब, आगे क्या आ जाएगा? dd r ऑफ r, हाँ dd r ऑफ r क्योंकि 1 है तो ये हम नहीं मेंशन करते। होप इट इज क्लियर, होप इट इज क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आई गेट इज dv upon dr 4 pi r²। मार्केट नंबर 2, इसको हमने इक्वेशन 1 लिया, तो dv अपॉन dr डिवाइडेड बाय v, डिवाइड 2 by 1, 4 pi r², 4/3 पाई r³। ये बन गया dv अपॉन v, 4 गेट्स कैंसल, पाई गेट्स कैंसल, ये बन गया v अपॉन r, क्योंकि r² से क्यूब कट गया तो ये v ऊपर चला गया, ये बन गया dv बाय v इक्वल टू v बाय r। तो ये हमारे पास वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम आ गया स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द no, this is dr, yes, this is variation of volume dv by v with respect to v equal to dr by r। सॉरी, मैं गलती से v लिख गया था ऊपर, तो ये हमारे पास dr by r वेरिएशन ऑफ। इस dv को हम डेल्टा से भी रिप्लेस कर सकते हैं। dv मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, dr मीन्स change in radius. So I hope these steps are clear. I can wrap this part. You can rewind it, you can see the again back, because now मैं यहां से आगे चलता हूं इस पॉइंट से। रिप्लेस dv बाय डेल्टा v अपॉन v, dr बाय delta r upon r. Delta v is basically from dv, delta r is basically from dr. So delta v is replaced, dv is replaced by delta v and dr is replaced by delta r. कोई डाउट? होप इट इज ऑल क्लियर। और ये जो 3 है, ये मैं
ये 3 ऊपर आ जाएगा. This 3 is very much there. Okay, because 4 pi gets cancelled and 3 very much there, right, in the numerator. Now students, we can say delta r upon r equal to 1 upon 3 delta v upon v. Now we talk about the bulk modulus. बल्क मॉडुलस क्या कहता है? स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है तो नेगेटिव साइन से आ जाएगा. बाय डेफिनेशन K इज इक्वल टू व्हाट? माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V. Is it right? Delta P is what? Stress, normal. Delta V upon V is what? Volumetric strain. So normal stress upon volumetric strain is bulk modulus K. Negative sign shows that it is being compressed. Now students, delta V upon V modulus equal to delta P upon K. जब मैंने मॉडुलस लगाया यहां तो नेगेटिव साइन वी कैन अब्सॉर्ब. तो स्टूडेंट्स, डेल्टा आर अपॉन आर 1 अपॉन 3 डेल्टा पी अपॉन के. ये हमारे पास क्या आया? ये हमारे पास है फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस टू द ओरिजिनल रेडियस विच इज इक्वल टू 1/3 ऑफ डेल्टा पी अपॉन के. Is it clear? Okay. 1 upon 3 delta P upon K. Well, delta P is what? Stress. K is called bulk modulus. So this is the fractional change in the radius. So change in the radius of the sphere is what? Delta R by R equal to 1 upon 3 delta P upon K. Delta R is the change in radius. R is the original radius. 1 upon 3 दुनिया जानती है 3 होता है. डेल्टा P नॉर्मल स्ट्रेस होता है. K क्या है? बल्क मॉडुलस होता है. How is it? Interesting. कोई रॉकेट साइंस नहीं, एक एक स्टेप आपको मैंने क्लियर करके दिया. जब मैं ऐसे बोलता हूं कोई एहसान नहीं धर रहा मैं आपके ऊपर. हाँ भी एक एक स्टेप मैंने क्लियर करके दिया. It's my duty. अब डेल्टा P is what? फोर्स अपॉन एरिया है ना. सो मैं डेल्टा पी की जगह क्या लिख सकता हूं? डेल्टा पी की जगह आई कैन राइट, सिंस डेल्टा पी इज इक्वल टू एम जी अपॉन ए, देयरफॉर डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू 1 अपॉन 3 एम जी अपॉन ए के. How is it? Simple. My dear students, fractional change in the radius of sphere delta r by r is called fractional change in the radius of the sphere. That is equal to 1 upon 3 mg upon a, area of cross section, k, bulk modulus. How's it? Suppose in board exams you get a question, derive an expression for the fractional change in the radius of sphere. This is the derivation. For example, in the board exam you get a question, there is a sphere immersed in a liquid compressed by virtue of a piston. What fractional change will take place in the radius of the sphere? This is the derivation. Suppose in competitive exam you get a question, here is a piston having area of cross section A, weight is placed mg here or mg here. What is the fractional change? Delta r by r 1 upon 3 mg upon ak. So dear students,
अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास एक स्फेरिकल बॉल है, उसको हमने लिक्विड के अंदर इमर्स किया है और उसके ऊपर एक पिस्टन से उसको प्रेशर पी से कंप्रेस किया है, तो बताओ उसके रेडियस में कितना फ्रैक्शनल चेंज आएगा। तो ये है डेरिवेशन। अब हमारा एक विद्यार्थी मुझसे पूछता है, विपिन सर, मैंने बोला यस माय डियर चाइल्ड, सर आई रियली लाइक योर वे ऑफ टीचिंग, यू आर माय बेस्ट टीचर्स, आई लव यू। आई सेड मी टू। ओके, बट सर, सिंस you are my favorite, sir, I need one favor. I said, what favor? सर, मुझे ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रेपरेशन करनी है। सर, असी ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दी प्रैक्टिस किमें करिए। सर, हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कैसे करना होगा? सर, ये घणे प्रॉब्लम आ रही है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें। जम्मू वाले बोलते, सर मल्टीपल चॉइस का प्रैक्टिस कोते करें। भैया, कोते मत करें, ऐते करें। कैसे? विपिन सर ने क्या किया, बहुत मेहनत करके अपने बच्चों के लिए एक ऐप बनाई जो कि www.topranker.com वेबसाइट से भी जाई जा सकती है या सीधा topranker.com से भी आप प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में जा सकते हो। नहीं तो अपन को आप 9814121996 पे व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप कॉल नहीं, तो मैं आपको वो स्कैन कोड भेज दूंगा। अब इसमें करना क्या है, आपने रजिस्टर करना है। यू हैव टू रजिस्टर। तो सर रजिस्टर कर दो, तुसी रजिस्टर करना है, आपने रजिस्टर करना है। उसमें 3 टेस्ट शायद आपको मिलेंगे फ्री, उसको आप अटेम्प्ट करो। एक चैप्टर के अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशन ले सकते हो आप, है ना? अच्छा लगा? बाय इट। पूरे साल के लिए बहुत इकोनॉमिकल है एंड उसमें सॉल्यूशंस भी मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस के रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो फिर देरी क्या है? गो टू www.topranker, I repeat, topranker.com। MCQs भी आपके, थ्योरी भी आपकी, न्यूमेरिकल्स भी इसमें है, और क्या चाहिए आपको? गुड। सो चक दो फटे, है ना? ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ join top ranker for multiple choice questions, and Vipin sir is here for competitive material, study material, board exams here, right? So this is video number 11 on elasticity. Vipin sir is yours, sir. Channel is yours. Ranker is yours. Do tell others, yeah, right? Thank you. God bless you. Love you. Bye bye.